टीकाराम जूली, टीकाराम जूली, टीकाराम जूली। आखिर टीकाराम जूली के पीछे सब कोई पड़े क्यों है? क्या गलती कर दी उन्होंने? डोटासरा की तरफ से माफी मांग ली थी दादी वाले बयान पर, उसका कब तक बदला लोगे? क्या क्या करोगे? ये सारी बातें बहुत सारे टीकाराम जूली के समर्थक, हमदर्द और भी बहुत सारे लोग लगातार कह रहे होंगे, क्योंकि सब कोई वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। उन्हीं के पीछे पड़े हुए नजर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा माजरा क्या है, चर्चा क्या है, हो ऐसा क्यों रहा है? टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा जब खड़गे साहब से मिलते हैं तब भी ऐसी ही नजरों नजरों में बातें, नजरों नजरों में ऐसी अदावतें समझ में आती है। दोनों अलग अलग दिशा में चलते हुए नजर आते हैं और ये इतना खुलेआम हो चुका है कि अब लगता है कि गहलोत राज में वो जो रमेश मीणा खड़े होकर बोलते थे कि दलित विधायकों के साथ भेदभाव होता है, वो आज और ज्यादा हो गया है। शायद अब दलित एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और ये बहुत बढ़ता और ज्यादा होते हुए नजर आ रहा है। क्या क्या हो रहा है आपको बहुत ही अंदर तक हम बताने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सुनिएगा सारी बात। अब आप समझिए, टीकाराम जूली ज्यादा नहीं बोल पाए विधानसभा में, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। पिछली विधानसभा में आए नहीं थे, इस बार से नाराज होकर वो दादी वाले बयान के बाद वाले बयान पे ऐसे माफी क्यों मांग ली? मेरी तरफ से माफी टीकाराम जूली ने मांग ली थी और उनकी तरफ से मांग ली थी। अब इनकी अदावतें इतनी खुलेआम हो चुकी है कि आप देखिए, खुद जोगाराम पटेल से लेकर और तमाम सारे लोग जो हैं वो बातें सीधी सीधी कर रहे हैं, कह रहे हैं, ये साफ साफ कह रहे हैं कि टीकाराम जूली को इसलिए दबाना जा रहा है और इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा ज्यादा बोल रहे हैं इस विधानसभा में, ताकि कहीं पर भी टीकाराम जूली हाईलाइट ना हो जाए। इसके इतर हाल में एक मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करते हुए कुछ तस्वीरें सामने आई थी, उसमें दिख रहा था डोटासरा और टीकाराम जूली की अदावतें किस तरह से एक दूसरे से खफा नाराज चल रहे हैं, ये समझ में आ रहा था उन तस्वीरों से। और फिर विपक्ष तो इस बात को पूरा एजेंडा भी बना रहा है। क्या ये पावर सेंटर्स और बढ़ रहे हैं विपक्ष होते हुए भी कांग्रेस में? इस चीज का इशारा है या इस चीज का इशारा है कि टीकाराम जूली जो है वो आज भी गहलोत के पाले में है और डोटासरा अपना पाला बदल चुके हैं, दोनों एक दूसरे से अलग अलग चल रहे हैं? अगर ये सब इस वक्त पर जब 70 एमएलए करीब कांग्रेस के होगा तो फिर कांग्रेस सत्ता पक्ष में कैसे आएगी? कांग्रेस बीजेपी को टक्कर कैसे देगी? ये सारे सवाल भी लगातार उठ रहे हैं, बन रहे हैं। क्या टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा में सब कुछ ठीक है, या जो ये आग यहां दिख रही है इससे कई ज्यादा आग है? माजरा आखिर है क्या? एक वक्त पे गहलोत खेमे के दो लोग अब आपस में इतनी अदावत अगर करेंगे तो फिर कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी? ये वाकई बड़ा सवाल बनता जा रहा है। क्या कुछ कहना है आपका इस मसले पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।